पैदा हुआ, हमारे दादा के मुंह में आवाज नहीं था, मेरे बाप के मुंह में आवाज नहीं था, मेरे बाप के मुंह में आवाज नहीं था, तो मेरे मुंह में आवाज नहीं था। लेकिन आईपी गुप्ता कसम खाया है कि आईपी गुप्ता तुम गुलाम पैदा हुए, लेकिन तुम्हारा बेटा और पान समाज का एक भी बेटा को गुलाम नहीं रहने देना है तुमको। इसलिए कहता हूं कि बोलो मेरे साथ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा रक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। ओ चाचा आप काहे न बोल रहे हैं, क्या बात है? देखिए इनका उम्र बता रहा है कि जिंदगी भर मुंह में आवाज नहीं आया मेरा दादा जैसा। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कैमरा चल रहा है, मेरा आईडी से फेसबुक से लाइव हो रहा है, कैमरा जाते जाते इनके ऊपर जाएगा और नीतीश जी कहेगा कौन बोल रहा, देखो कैमरा घुमाओ, पता चलेगा को बुढ़वा उधर लोग नहीं बोले हैं नहीं, उधर एगो चाची हेलो नहीं बोल लको, बोले रे ये दोनों के पकड़ के लाओ, एकरा जैसा 10-10 आदमी और होगा जिसके मुंह में आवाज नहीं है, और यही 10 लोग हमारे बाकी लोगों के मुंह से आवाज छीनवा लेगा। छीनवा लेगा तो आपके वजह से, और एक लड़का भी अगर ये आवाज मुंह में नहीं डालता तो हमारे आरक्षण के दरवाजे पे ताला लगाने का काम करते हो। इसलिए बोलो मेरे साथ, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। पीछे में कुछ लोग हैं जो मैं यहां से देख पर होकर हाथा नहीं उठ रहा है। देख भाई, अगर आपका हाथ नहीं उठ रहा है, अगर तो बुतरू ही तो तोर मैया बाबू कमजोर हो बाबू, या तो डरपोक है, और अगर आप बूढ़े हैं, अगर आपका हाथ नहीं उठता है तो आप समझ लीजिए कि इतने लोगों के बीच में जहां इतने लोग पान समाज के हैं, एक साथ नारा लगा रहा है, एक साथ हाथ उठा रहा है, इसके बावजूद भी अगर आपके हाथ और मुंह में आवाज नहीं, हाथ नहीं उठ रहे, मुंह में आवाज नहीं है, तो आप समझिए जिंदगी भर आप और आपके परिवार गुलाम रहने के लिए पैदा लिए हैं। सही बोल रहा हूं ना? अगर ये आवाज, अगर ये हाथ 25 बरस पहले, 50 बरस पहले उठे होते, ये 75 वर्षों से हमारे घरों से IAS IPS बनने के अवसर छीने गए, हमारे बच्चों को मार्बल मिस्त्री, राज मिस्त्री बनने के लिए मजबूर किया, हमारे पान बस्तियों में नौजवान खाली कर दिया गया, सारे लोगों को दिल्ली मद्रास शहर भेज दिया गया। हमारी बेटियां अपने बाप के इंतजार में है कि दुर्गा पूजा में आएगा, माँ कहती है बेटी चुप रह, बाबू दुर्गा पूजा में तो, होली में तो, कौन दोषी है उसका? हमारी बेटियों के आंसुओं को पूछने वाला घर में कौन है? जवान पत्नी इंतजार कर रही है अपने पति का, एक जवान पति इंतजार कर अपने पत्नी का, एक बूढ़ा माँ बाप इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा आएगा। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद तो है ही,
उससे ज्यादा जिम्मेदार हम निकम्मे, नक्कारे और नामर्द हैं। इसलिए हमारा आरक्षण छीना गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीना फुलाओ और कहो, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। जब हम जोर से नारा लगाते हैं तो सांस अंदर डालते हैं कि नहीं, खींचते हैं कि जोर से कि नहीं खींचते हैं। कि जिसका 50 इंची का सीना है वो 56 इंची का होता है कि नहीं होता है। अरे जब 1 मिनट में सीना फुलाने में नरेंद्र मोदी जी का बराबर कर सकते हैं तो आरक्षण वापस आ सकता है कि नहीं आएगा बाबू, त्वरा में दम नहीं। 25 आदमी बोलता है हाँ, और 50 को इससे मुंह हिलाता है। कैसे आरक्षण आएगा? तो मुंह में क्या किया, क्या गया मुंह में बताओ। नर देखा है, हम लोग रोज सांस लेते हैं कि नहीं? सुबह शाम 24 घंटा सांस लेते हैं, एक एक सेकंड में लेते हैं। और एक सांस लिया रामदेव बाबा ने, एक नाक से बंद किया, दूसरा नाक से लिया, दूसरा नाक से छोड़ा, फिर इसको बंद किया, इससे लिया, इसको बंद किया, इससे छोड़ा। और सांस छोड़ने और लेने के तरीके से बाबा रामदेव करोड़पति नहीं, अरबपति, खरबपति हो गया। अब तो रोज सांस ले रहा है नहीं, हम लोग रोज ले रहे हैं सांस, वही राजमिस्त्री बने हुए हैं। उन्होंने क्या किया, सांस लेने के तरीके को बदल दिया, अरबपति बन गया, खरबपति बन गया। इसीलिए आरक्षण लेने के पुराने तरीके को बदलना होगा। और जब जब चीर हरण होता है तब तब महाभारत के मैदान में जाना होता है। हमारा आरक्षण छीना है और समय समय पे ये कपड़ा बनाने वाले जाति का चीर हरण किया है। बार बार अकेलब के जैसा हमारा अंगूठा काटा गया। अकेलब को तो एक बार अंगूठा काटा गया, लेकिन पान समाज के अंगूठे बार बार काटे गए। इसलिए मैंने कहा कब ये वक्त आ गया है कि इस बार जो चीर हरण किया है उसके लिए पूरा पान समाज महाभारत के मैदान पे आने के लिए खड़ा हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने 2 नारे दिए। हमने कहा कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। 78 बरस हो गया शिक्षित होते होते, एकजुट होते होते संघर्ष का तो नाम ही तक नहीं पहुंचा हम लोगों ने। इसलिए हमने कहा बाबा साहब नहीं होगा हमारे समाज को, हमारे पास समय नहीं, आज भी गुप्ता के पास समय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सोचो, करो, कर सकती हो। तुम ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे हुए, ये सोचो कि तुम्हारा आरक्षण कैसे छीना गया। सोचो कि 1968